मुसलमान हैं ना, वो मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि वो यानी मेरे ख्याल में एक मुसलमान की इबादत से ज़्यादा इंटरपोल का डर उनको ज़्यादा लग रहा है। और बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे मुसलमान हो या कोई और हो, वो इंडिया को नाराज़ करना नहीं चाहते, साफ बात है। इसलिए कि जब मैं यानी बेल्जियम वालों ने वीज़ा दिया था तो वहाँ इंटरपोल ने मुझे गिरफ़्तार किया, तो बेल्जियम वालों को बड़ी खिफत उठानी पड़ी। वो अगर मुझे इंडिया के हवाले करते तो पाकिस्तान सारी दुनिया नाराज़ होती, पाकिस्तान नाराज़ होता। और ऐसे भी एक हुर्रियत पसंद को किसी उसके दुश्मनों के हवाले करना बजाय खुद एक गैर अखलाकी सी चीज़ बन जाती है। तो इस तरह अच्छा खासा वो सफ़ीर बेचारे को यहाँ से हटाया गया जिसने मुझे वीज़ा यानी इशू किया था। हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था, उसने यानी उस लिस्ट पर नज़र नहीं पड़ी उसकी, जिस लिस्ट पर मेरा नाम था। और मुझे भी उस वक्त तक पता नहीं था कि मैं यानी इस तरह ये वो हुआ है इंटरपोल के वारंट से। मुझे ऐसे एक खबर यानी किसी अखबार में पड़ी थी, लेकिन ऑफिशियली मुझे कोई इतला नहीं थी। मैंने अप्लाई किया और वहाँ से यूरोपियन पार्लियामेंट का दावतनामा था मेरे पास, तो वहाँ वो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। तो वहाँ से बाहर से फारूक अब्दुल्ला आया था, सरदार क्यूम साहब थे, मैं था, इस तरह वो थे। लेकिन सबसे बड़ी मैं इंटरनेट ले ला और ज़ाहिर है इंडिया वालों ने साफ कहा है कि भाई इस आदमी की वजह से इंडिया बहुत बदनाम हुआ है। किसी न किसी तरह जगमोहन ने अपनी किताब में पूरे कई पेज लिखे हैं कि हमने किस तरह मामला को यानी वहाँ गिरफ़्तार करवाया और अरेस्ट करवाया, अमेरिका से निकलवाया। ये सारी चीज़ें डिटेल उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी हैं और ऐसे भी सारा ये होता है। तो दूसरा जो मसला है वो यहाँ है कि मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है दूसरी तंजीमों से मशवरा करती है। मशवरा क्या करती है, यानी काम करने के बाद उन्हें इन्फॉर्म करती है भाई हमने ये किया है। कि हम भी यानी मतलब हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी मुख्तलिफ तंजीमों के हेड्स को ब्रीफ करती है, उन्हें इन्फॉर्म करती है। तो यानी हमें कभी उन्होंने बुलाया नहीं, यानी इसलिए कि हम वहाँ एक किस्म के वो अपने एक यानी तरीक़ेकार बताते हैं कि ये होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। दूसरे यस में हाँ हाँ करते हैं। एक तो वो है You are not restricted to contact international community here in Islamabad? नहीं, इस्लामाबाद में तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन यानी एक ऐसी एक फ़िज़ा पैदा की गई है कि जहाँ मैं आसानी से नहीं कर सकता। हमने कोशिश की है 3-4 बार, हमने डिप्लोमेट्स को की कॉन्फ्रेंसें बुलाई, मतलब हमारा जो फार्मूला है वो उसको पेश किया। उससे पहले यानी वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक डिप्लोमेट्स की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई आए, लेकिन वो हमारे ज़ाती एफ़र्ट्स की वजह से पूरी कोशिश की। यानी मतलब पिछली दफ़ा जिस दिन डिप्लोमेट्स को हमने बुलाया उसी दिन फॉरेन ऑफिस ने कोई ऐसा फंक्शन रखा कि वो यानी ज़ाहिर है वहाँ तो जाना था उन्होंने। पाकिस्तान वो एक प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है कि अगर मेज़बान हुकूमत कोई फंक्शन करे और डिप्लोमेट्स को बुलाए तो वहाँ उन्हें जाना होता है हज़ूर में। तो वही टाइम रखा, वही दिन रखा जिस दिन हमने बुलाया था। तो वहाँ ज़ाहिर है वो ज़्यादातर वहाँ चले गए, तो हमारा वो इतना नहीं हुआ। ठीक है, उसके बावजूद भी आए थे, वो हमारी ज़ाती एफर्ट्स है। फिर तीसरा ये है कि हमारे वो है ज़राए आमदनी जो है, हमारे आधे से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो हमारी माली मुश्किलात की वजह से ड्रॉप होते हैं। हमारे यहाँ वाहिद जो ज़रिया है हमारा आमदनी का वो है हमारे जितने भी साथी हम वतन बाहर रहते हैं, मिडल ईस्ट में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, जो हम वतन हैं कश्मीरी। लेकिन उस पर अमान साहब कोई आपका ऐसा नेटवर्क नहीं है जो वहाँ पे अपील कर सके और लोगों के पास अकाउंट नंबर हो और वो डायरेक्ट आपको वहाँ से माली इमदाद जो है वो कर सके? वो करते हैं। वो हमने एक इसको ओपन भी नहीं किया कि हम भीख मांगे, हम लोगों से मांगे। हमने अपने मेंबरों तक महदूद रखा, क्योंकि जब वो आम भीख मांग वाला मसला आता है उसमें कुछ करप्शन का भी एक एलिमेंट यानी हो जाता है। यानी अभी फ़र्ज़ करें पूरे यूरोप में हमारी तंजीम को रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि ये सही मानों में कश्मीरियों की आज़ादी की लड़ने वाली तंजीम है। तो हमारे ही लोगों को सियासी पनाह मिलती थी। अब उससे इतने लोगों ने यानी वो किसी गुजरात का रहने वाला जनाब हमारा लेटर हेड छाप लिया, उस पर ये लिखा ये इस आदमी पर ये अताब है, ये है, वो है, कागज़ जाकर से सियासी पनाह ले ली। यहाँ तक कि जब मुझे इन तमाम चीज़ों का आलम हुआ तो मैंने सेंट्रल कमेटी में इस मसले को उठाया और हमने अपने कार्डों पर बयान लगाया और तमाम सफारत खानों को लिखा कि हमारे नाम पर कोई आए सियासी पनाह लेने के लिए उसको सियासी पनाह नहीं दी जाए, वो जो है लोग नहीं होते हैं। तो यहाँ भी जब आता है यहाँ भी हम जैसे को लिखा हम इस तरह यानी अगर हम वो ये चंदे के सिलसिले में आम यानी वो दे दें, क्या नाम है, इजाज़त दे दें, तो फिर वो उसमें फिर वो तरह तरह के लोग बीच में आते हैं जो इसको यानी आमदनी का एक ज़रिया बनाते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि अब अगर एक बर्तन में दूध है, दूध एक पाक चीज़ है, उसमें एक कतरा भी गंदगी का चला गया ना, वो सारे का सारा दूध गंदा हो जाता है, कोई पीता नहीं उसे, यानी वो गंदा सा मिल जाता है।
इसी तरह हमारा एक ज़रिया जो है आमदनी का, उसमें अगर वो कोई मिलावट ऐसी हो जाए जो आदमी कोई उसे इसको यानी आमदनी का ज़रिया बनाए, तो उससे फिर हमारी वो उस खुलूस में भी वो जिस तरह एक पाक दूध होता है उसमें एक पड़ जाए यानी गंदगी थोड़ी पड़ जाए तो नापाक हो जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ भी ये है कि हम चाहते हैं प्योरली एक खुलूस के साथ जो यानी आमदनी मिले लोग सिल के दिल से दे दें, उसी से हम चलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मसले हमारे वो उसकी वजह से हो गए हैं, तो कर रहे हैं। हमारे मेंबर जितने भी हैं यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, ख़ासकर मिडल ईस्ट में जो हैं सबसे बड़ी तादाद मिडल ईस्ट वालों की है, तो वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो हर तरफ से देखती है, तो देखने के बाद हालात वगैरह जैसे भी हों तो वो हो जाते हैं। मसलन आज़ादी के सिलसिले में हम ये कहते हैं कि वो एक शेर है, किसी का एक आंसू भी सुरैया को रुलाता है, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बर्बाद जाता है। तो इस दुनिया में ऐसी भी यानी वो हैं कौमें हैं जो 300 साल से लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक उनको आज़ादी नहीं मिली। चेचनिया हमारे सामने है, या मोज़म्बिक था, IRA वाले हैं, वो भी IRA जो 1924 में बना था अभी तक लड़ रहा है। अभी जो आखिरी मुआहदा हुआ है वो भी पता नहीं कब तक चलता है, आगे होता है नहीं होता है। उसके मुकाबले में यानी कुछ मुल्क ऐसे हैं, कुछ कौमें ऐसी हैं, रात को गुलाम सोए और सुबह उठे, एक कतरा खून भी नहीं बहा और कोई जद्दोजहद भी नहीं की उन्होंने, और आज़ाद हो गए। अब ये रशिया की जो 15 टुकड़े हो गए, वहाँ कोई तहरीक आज़ादी की नहीं थी, एक आध कहीं होती, और जिनकी आज़ादी की तहरीक थी वो अभी भी गुलाम है, ये चेचनिया वाले या वो दागिस्तान वाले। इस तरह कुदरत के अपने खेल हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यानी कब होगा, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। अभी इंटरनेशनलाइज हो गया है, कुछ अमेरिका के हाथ में है, कुछ इंडिया के हाथ में, कुछ पाकिस्तान के हाथ में, कुछ यानी इस तरह है। तो लेकिन एक चीज़ है, ज़रूरी है, वो ये कि कुदरत का एक कानून है, वो ये है कि ये जो किसी कुर्बानी के लिए जो खून बहता है, शहीद का खून जो है वो ज़ाया नहीं जाता, और ये शहीदों का खून है, हमारे बहनों माओं की असमतें जो लुटी हैं, वो हमारे लिए एक ज़मानत है। मैं समझता हूँ कि कुदरत के यहाँ यानी कम से कम कोई ऐसी बात नहीं है कि इतना खून बहने के बावजूद यानी वो मकसद हासिल ना हो सके जिसके लिए खून बहाया गया है, या जिसके लिए असमतें लुटाई गई हैं, जिसके लिए अपने घर बार जलवाए हैं लोगों ने, तो वो इंशाल्लाह वो सारी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। ये कब होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है 3 महीने के अंदर अंदर हमें आज़ादी मिल जाए, हो सकता है अगले 15 साल और लग जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हम जिंदा रहूँ या न हूँ, आज़ादी मिलेगी और हमारी अगली नस्लें जो होंगी वो आज़ादी का सांस लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।